हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु हाथ में रोटी लेकर स्वर्ग की ओर उठाया और आशीष की प्रार्थना पढ़ी। हम सबको पता है यीशु ईश्वर है और वही ईश्वर के लिए फिर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यीशु हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। आज हमारे पास जो है, जो कुछ है, ये सब कुछ ईश्वर का देन है। हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, हमारे पास सोचने की क्षमता है और हमारे पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी है और हमारे पास रोज हमें खाने के लिए मिलता है। तो ये रोज हमें मिलता है, तो ये हमारे पास जो कुछ है ये सब कुछ किसका है? ईश्वर का है। तो ईश्वर ने दिए ये सारे चीज़ों को लेकर, ये सारी वस्तुओं को लेकर जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारे जिंदगी में हम एक बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु आपकी दया से मैं ये बात को और ये भोजन को ग्रहण करता हूँ। तो रोज हम लोग खाना खाते हैं, रोज हम लोग भोजन करते हैं। ये भोजन किसका है? ईश्वर का है। तो ये भोजन करने से पहले हम एक बार उसको अपने हाथ में लेकर और हम जहाँ रखा है ईश्वर को धन्यवाद देता है। ये ईश्वर को अति प्रिय है। धन्यवाद की बलि ईश्वर के लिए अति प्रिय है, बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए हम लोग देखा है, हम कोई भी, आप लोग कोई भी रिलीजियस हाउस में जाना, सिस्टर लोगों का, फादर लोगों का और ब्रदर लोगों का, और कहीं पे आप सेमिनारी में, सोसाइटी में आप जाइए, आपको एक सुंदर बात देखने के लिए मिलेगा। जब भी वहाँ वे खाने के लिए जाते, खाने के सामने, भोजन के सामने खड़े होके प्रार्थना करते। फादर होने दे, सिस्टर होने दे, ब्रदर होने दे, कोई भी होने दे। ये हमारे प्रशिक्षण के समय से हम लोग देख रहे। जब हम लोग सोसाइटी में ज्वाइन करते, माइनर सेमिनारी में ज्वाइन करते, तब से हम लोग सीखे एक बात है, ये अभी हमारे ब्लड में है, ये हमारे ब्लड में है। अभी भोजन खाने के लिए हम लोग जाना, कम से कम एक क्रूस का चिन्ह लगाएंगे। अभी वो होटल में होने दो, 5 स्टार होटल होने दो, छोटा होटल होने दो, घर होने दो, कहीं पे होने दो, ये हमारे दिमाग में, हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में एक घुस गया है। तो धन्यवाद की बलि ईश्वर को प्रिय लगता है। हमें पता है और यीशु को भी पता है ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। बस यीशु के लिए इतना ही करना बस था, उसको तोड़ के देना। लेकिन यीशु ने क्या किया? वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है, यीशु ने लोगों को घास पर बाइट देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंख उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया। आशीष की प्रार्थना पढ़ी। तो आज हम भी यीशु का ये अनुकरण, यीशु का ये स्वभाव का अनुकरण करने वाले बन जाए। अभी फिर आपको और एक बात बताएंगे, जब भी आप लोग फादर सिस्टर लोगों के साथ सफ़र करना शुरू करो, आपको क्या देखने को मिलेंगे? वे प्रार्थना शुरू करेंगे। गाड़ी में सफ़र करने से पहले वे एक प्रणामरिया, नहीं तो एक प्रार्थना शुरू करते। आशीष की प्रार्थना। गाड़ी किसकी? ईश्वर की। और ईश्वर ने दिया, और ईश्वर ने दिया ये सफ़र, ईश्वर ने दिया ये दिन, ईश्वर ने दिए आशीष। इसलिए हम भी अपने जीवन में यीशु का ये स्वभाव हम शुरू करें, यीशु का ये आदत अपने जीवन में अपनाए। जब हम सफ़र करना शुरू कर रहे और हम खाना खाने के लिए जा रहे, एक पल प्रार्थना करें, आशीष की प्रार्थना पढ़े। वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद की बलि ईश्वर को प्रिय लगता है।